पार ब्रह्म परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी। रब की जय, रब की जय, रब की जय। जो बोले सो निरपय अजर अमृत काल दर्शी। पार ब्रह्म परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी। रब की जय, रब की जय, रब की जय। श्री श्री 61 सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज की जय। श्री श्री 61 सतगुरु लालनाथ महाराज की जय। जो बोले सो निरपय अजर अवृतर काल दर्शी। पार ब्रह्म परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी। रब की जय, रब की जय, रब की जय, रब की जय, रब की जय। जो बोले सो निरपय अजर अमृतर काल दर्शी। पार ब्रह्म परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी। रब की जय, रब की जय, रब की जय। जो बोले सो निरपय सतगुरु गुरु रविदास महाराज की जय। जो बोले सो निरपय श्री श्री 61 सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज की जय। जो बोले सो निरपय श्री श्री 61 सतगुरु लालनाथ महाराज की जय। श्री गुरु वशिष्ठ जी बोले श्री राम जी जय। जो संसार रूपी नरमी माया है सो अनंत है और किसी प्रकार इसका अंत नहीं आता। जब चित्त वश होवे तब जे निर्वात हो जाती है। नरता नहीं निर्वात होती। जितना जगत देखने और सुनने में आता है वो सब माया मात्र। सो माया रूप जगत के परम से पाता है। इस पर पूर्ण इतिहास हुआ। सो तुम सुनो हे श्री राम जी। इस पृथ्वी पर एक कौशल नाम देश है। जैसे सुमेर पर्वत रत्नों से पूर्ण है तैसे पूर्ण है। जो उत्तम पदार्थ है वो सब उस देश में थे। वहाँ एक गादी नाम ब्राह्मण वेद वेदों में परवीन मानो वेद की मूर्ति था। और बाल कवता से लेकर वैराग्य आदि गुणों से जैसे प्रकाश से पवन शोभता है तैसे शोभता था। एक काल कुछ क्यारा मन में तार के तप करने के। निर्मत बन में गया एक बन में कोमल से पूर्ण लता। देखा तो कंठ पर्यंतर जल में खड़ा होकर तप करने लगा। और 8 वर्मास पर्यंत दिन रात्रि जल में खड़ा रहा। उसके दृढ़ तप को देख कर जब विष्णु प्रसन्न हुए और जहाँ ब्राह्मण तप करता था वहाँ आए। जैसे जेठ खड़ा की तपी पृथ्वी पर मेघ आता है। और कहे ब्राह्मण जल से बाहर निकल आ और जो कुछ वचित फल है वो मांग। तब गद्दी ने कहे भगवान असंख्य जीवों का हृदय कमल कमल है। उसके छिद्र में आप भरे हैं। अर्थलोक के रूपी कमलों के आप ताड़क हो। ऐसे ईश्वर जो तुम हो सो मेरा आपको नमस्कार है भगवान जी। इच्छा मुझको है कि आपकी आचार्य रूपी माया को जैसे जिससे जे जगत रचाए उसे किसी प्रकार से देखो। तब विष्णु जी ने कहा हे ब्राह्मण तुम माया देखोगे और देख कर फिर त्याग भी दोगे। ऐसे कहकर विष्णु अंतर्ध्यान हो गया। तब ब्राह्मण वर पाकर आनंदवान हुआ और जल से निकला। जैसे निर्धन पुरुष धन पाकर आनंदवान होता है
तैसे ब्राह्मण बार पार बर पा कर नंदमान हुआ, और चलते बैठते उसकी मूर्ति विष्णु के बर की। और लगी रही और विचारे कि मैं माया अब कब देखूंगा। तब एक काल में उसी तालाब पर स्नान करने लगा और डुबकी दी, और मन में मखण मंत्र जपने लगा। आदमर मखण पापों को नाश करने वाला मंत्र को कहते हैं। उस मंत्र को जपते उसकी चित्त विपर्या होकर निकल गया। तब उसको कृष्ण मात्र भूल गया और बाप को फिर अपने ग्रह में स्थित देखा। फिर आपको मृतक हुआ देखा कि सब कुटुंब के लोग रुदन करते हैं और शरीर की कंति ऐसे जाती रहे है जैसे टूटे कमलों की शोभा जाती रहती है। जैसे पवन के नहरों से बिरक अंचल हो जाते हैं, तैसे अंग अंचल हो गए और होठ पट कर विरास हो गए। मानो अपने जीने को हंसते हैं। माता गादी को पकड़े बैठी है और सब परिवार वाले ऐसे इकट्ठे हुए हैं जैसे बिरखिया पर पंखे इकट्ठे आण होते हैं। और जैसे पुल टूटे जल पुल टूटे जल चलता है, तैसे रुदन करते हैं। फिर बांध लोग कहने लगे कि अब ये अमंगल रूप है, इसको जलाना चाहिए। ऐसे कहकर जलाने ले चले और चिंता में डाल कर जला दिया। फिर अपने घर में आकर क्रिया कर्म किया है श्री राम जी। उसके उपरंत वो ब्राह्मण एक देश में चंडाल हुआ। उन दोनों से एक चंडालों का ग्राम था। वहां आपको एक चंडाली के घर में जैसे स्वर्ण के बेटा में कर्म होता है, तैसे आपको प्रवेश किया। देखा तब समय पाकर गर्भ से बाहर निकला। जैसे पक्का फल वृक्ष से गिरता है और बहुत सुंदर बालक जन्मा चंडाली की इसमें प्रवृत्ति हुई और इस प्रकार बढ़ता जावे जैसे छोटा वृक्ष बढ़ता जाता है। फिर बार वर्ष का हुआ और फिर 16 वर्ष का हुआ। तब स्वर्ण सामन साथ लेकर वन में जावे और मृगों को मारे। इस प्रकार बहुत स्थानों में विचारे। फिर ब्याह हुआ जौवनवता को जौवन में व्यतीत किया और बहुत बड़ा कुड़िया पुत्र कलंतर बहुत हुए। फिर विद्ध होकर श्री जर्जरी पूत हुआ और तीनों की कुटिया बना के बाहर जा रहा। जैसे मुनीश्वर रहते हैं वहां दुर्भिक्ष बड़ा इसके बांधव खुदा से मानने लगे। तब वहां से केला निकला और बहुत स्थान लंघता गया और क्रांत देश में पहुंचा। उस सुंदर देश का राजा मर गया था और जी राजा स्वर्ग को चला गया था। उस राजा के एक बड़े हाथी को मंत्री ने इस निर्मित छोड़ा ताकि जो कोई पुरुष इसके मुख में लगे उसको राजा कीजिए। इसने उस हाथी को देखा कि बहुत सुंदर चरणों से चला आता है, मानो सुमेर पर्वत चरणों से चला आता है। जब निकटम आया तब उसने यीशु को शीश पर ऐसे चढ़ा लिया जैसे सूर्य को सुमेर शीश पर बिठा लवे। तब नगारे तुरिया बजने लगे और बड़े शब्द होने लगे, मानो प्रलय काल के मेघ गरज दे और पट आदि का आण कर स्थित करने लगे। और इसके मुख की शोभा हाथी पर बैठे से
और हो गई तब सेना सहित राजा ऐसे सभाई मन हुआ जैसे तारों में चंद्रमा शोभता है। और अंतावन में जाकर रानियों में बैठा और सब रानियां और सहेलियां इसके निकट आई और इससे मिलने लगी और स्नान करके नाना प्रकार के हीरे मोती पूखन और सुंदर वस्त्र पहराए उससे शुद्ध होकर राज करने लगा और सब स्थान और सब देशों में इसकी आज्ञा चलने लगी और सब लोग इससे पावे और बड़े तेज और बड़ी लक्ष्मी से मनु और तेजवान होकर ऐसे विचारने लगा जैसे वन में सिंह विचारता है हाथ और हाथी पर चढ़कर शिकार खेलने और उसका नाम गबल हुआ श्री जोग वसिष्ठ उपशाम करने गबलम बखयान्य चंडालो नाम चिताड़ माध्याय समाप्त जो बोले 100 निरपय अजर अमृतर कालदर्शी पार ब्रह्म परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी रब की जय। श्री गुरु वशिष्ठ जी बोले श्री राम जी इस प्रकार लक्ष्मी पाकर नंदवान हुआ और जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा शोभता है तैसे शोभ हुआ और 8 वर्ष पर्यंतर राज किया। तब एक दिन मन में संकल्प भरा कि मुझको वस्त्र और पूखनों के पहनने से क्या और इन की सुंदरता क्या है। मैं तो राजा तेरे आज अपने तेज से तेजस्वी सबाई मानो। हे श्री राम जी जैसे विचार कर पूखन उतार डाले और सुधी समय मूर्ति होकर स्थित हुआ और जैसे परत काल तारो गणों से रहते शाम का सोता है तैसे होकर फिर अपनी चंडाली वस्त्र के वस्त्र पहने और केला निकल कर बार डोरी पर जाकर खड़ा हुआ। तब उस देश के बड़े चंडाल जिनको दूर फेंकते जे छोड़ आया था उस मार्ग में आने निकले। उन्होंने एक चंडाल तो इंद्री तंद्री हाथ में लेकर आता था। उसने राजा को देखा और पहचाना। तब राजा ने के सन्मुख आया मानो समय पर्वत चला आवता है और कहा हे भाई इतने काल तो कहाँ था हमको छोड़कर जहाँ आकर सुख भोगने लगा है। हे भाई जहाँ के राजा ने तुझको सुखी किया होगा क्योंकि तू गाता पल है। राजा को राग प्यारा होता है और तुम कोला की नहीं गाता है। इस कारण प्रसन्न होकर बहुत धन ही दिया है। अब तक किसी और धनी ने तुझको प्रसन्न होकर मंदिर धन दिया होगा उससे होगा। हे श्री राम जी इस प्रकार वो चंडाल मुख से कहता और पूजा फलाता उसके सन्मुख चला आवे और जे नेत्र और हाथों से उसको जनावे कि चुप रहो मुख से कुछ ना कहे। परंतु वो चंडाल समझे कुछ नहीं सन्मुख होकर चला आवे। जो जो वो चला आवे त्यों त्यों राजा करते कर दे जावे। इतने में चरोखे में जो सहेलियां ने देखा तब उन्होंने देख कर विचार किया कि राजा चंडाल ऐसे विचार कर महासुख प्राप्त हुई और कहने लगी कि हमको बड़ा पाप हुआ है कि इसके साथ हमने सब रस और पूजन किया। इस शोक से सबकी क्रांति नट हो गई जैसे बर्फ पड़ने से कमल पंक्ति की क्रांति जाती रहती है और जैसे बाण में अग्नि लगने से वृक्षों की क्रांति जाती रहती है तैसे उनकी क्रांति जाती रही। जा सब नगरम वासी भी सुनकर शोकमान हुए और हाय हाय शब्द करने लगे। तब वो चंडाल राजा अपने अंतपुर में आया उसको देख कर सब भागे और निकट कोई न आवे।
जैसे पर्वत के में अग्नि लगे वहां से मृग पंखी भाग जावे, तैसे चंडाल राजा के निकट कोई ना आवे। और उस देश में जो बुद्धिमान पंडित थे उन्होंने विचार किया कि बड़ा नर्त हुआ है, कितने काल तक हम चंडाल राजा करके दिए हैं, हमको बड़ा पाप लगा। इस पाप का और पर जैसे आचरण कोई नहीं, हम सब ही चेता बनाए। अग्नि में प्रवेश कर जल छड़ेंगे, तब जे पाप निर्वात होगा। हे श्री राम जी, जब ये विचार ब्राह्मण और क्षत्रिय ने किया तो चिता बनाकर पत्र कलंतर बांधों को छोड़कर चिता में प्रवेश करे, और जैसे दीप में पतंगा प्रवेश करे तैसे जले, और जैसे काश में तारे दृष्टि आवे, तैसे अनेक चेता में चमत्कार दृष्टि आवे। और तुम्हें से अंधकार हो रहा कोई मनुष्य धर्मात्मा अपनी इच्छा से जले, और जो अपनी इच्छा से ना जले उनको और ले जलावे। तब चंडाल राजा ने विचार किया, मुझको एक के निर्मित इतने नगरवासी जलते हैं, उसका जीना श्रेष्ठ है। जिससे शोभा उत्पत्ति हो, जिनके जीने से पाप की उत्पत्ति हो, उनका मन श्रेष्ठ है। श्री राम जी ऐसे विचार कर उस राजा ने भी चेता बनाई, और जैसे दीपक में पतंगा प्रवेश करता है तैसे राजा प्रवेश कर गया, और अग्नि का तेज शरीर में लगा। तब गादी का शरीर जो जल तालाब में डुबकी लगाए था सो कांपा, और जल से बाहर शीश निकाला, परंतु सावधान हुआ। इतना कहकर श्री प्रभु वाल्मीकि भगवान जी बोले। इस प्रकार जब श्री गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, तब सूर्य अस्त हुआ, और सब सभा पर नमस्कार करके स्नान को गई, और रात्रि नट हुई। श्री जोग वशिष्ठ उपशांप करने राज प्रबंध वर्णन नाम 45 अध्याय समाप्त। जो बोले सो निरभय अजर अमृतर कालदर्शी पार ब्रह्म परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी। रब की जय। श्री गुरु वशिष्ठ जी बोले, है श्री राम जी इतना परम उसने 2 मुहूर्त में देखा, और आधार कंठी पर यंत्र बोध कुछ न हुआ उसके उपरंत बोधवान हुआ, और उस संसार परम से रहत हुआ। जैसे बदब मदप नशे के क्षीण हुए बोधवान होवे, तैसे बोधवान हुआ, और बाहर निकल कर विचारने लगा कि मुझको कुछ परम ऐसे हुआ। कहाँ वो मेरा ग्रह में मरना, और चंडाल के ग्रह में जन्म लेना, फिर कुटुंब में रहना, फिर राज करना, बड़ा परम मुझको हुआ है। हे श्री राम जी ऐसे विचार कर फिर समय संध्या देख कर्म किए, और इस परम को फिर स्मरण करके ऐसे वान हो, और ऐसे ना जान सके कि भगवान का वर पाकर मैंने माया देखी। जब कुछ काल व्यतीत हुआ, तब एक ब्राह्मण दुर्बल ऐसा खुद रस्सी थका हुआ इसके आश्रम पर आया, मानो ब्रह्मा के आश्रम पर दरबार ऋषि आया है। तब गादी ने उस ब्राह्मण को आदर संयुक्त बिठाया, और फल फूल इकट्ठे करके उसके आगे रखे। जैसे बसंत ऋतु करके फल फूल के बिरक पूर्ण होता है, तैसे उसको पूर्ण किया, और कई दिन वहां रहा। संध्या देख कर्म मंत्र जाप इकट्ठे करे, रात्रि को पत्रों की सेजा बनाकर शयन करे। तब एक रात्रि के समय सेज पर बैठे चर्चा वार्ता करते थे। संग पर संग पाकर गादी ने पूछा कि ब्राह्मण तेरा शरीर क्रेश ऐसा और थका हुआ हो, सो क्या कारण? उसने कहा, हे साधु जो कुछ
तैने पूछा है सो मैं कहता हूँ हम सत्यवादी हैं, जैसे बिरतात हुआ सो तुम सुनो। एक काल में मैं देशा तार फिरता फिरता उत्तर दिशा की ओर गया और क्रांत देश में जाए पहुंचा, और वहाँ रहने वाला लगा। वहाँ के गृहस्थ भली प्रकार टहल करे उनको पले भोजन और वस्त्र करके परिधान हूँ, और रस स्वाद करके मेरा चित्त मोह गया। एक दिन मेरे मुख से ये शब्द निकला कि जहाँ के लोग बहुत श्रद्धावान और दयावान है। तब पास जो लोग बैठे थे वो कहने लगे कि हे साधु, अगे जहाँ जया धर्म बहुत था, अब कुछ कम हो गया है। तब मैंने पूछा कि क्यों सो बरतात कहो। तब उन्होंने कहा, इस देश का राजा मृतक हुआ था, फिर राजा एक चंडाल हुआ था। प्रथम किसी ने ना जाना, वो 8 वर्ष पर्यंत राज करता रहा। जब उसकी वार्ता प्रकट हुई तब जे चंडाल है, तब देश के रहने वाले ब्राह्मण क्षत्रिय चेतावान करके जल मरे, फिर जल राजा भी जल मरा। ऐसा पाप इस देश में हुआ है, इस कारण दया धर्म कुछ कम हो गया है। हे ब्राह्मण सब, जब मैंने इस प्रकार नगरवासियों से सुना तब मैं बहुत सुखवान हुआ, और वहां से चला कि हाय हाय मैं बड़े पापी देश में रहा हूँ। ऐसे विचार करके पर गया आदि तीर्थों पर चला, और देता करके कुछ और चंदन रहन व्रत करे, और करे कि कृष्ण पक्या में एक एक गरज कटाता गया। जब आसम समय आवे तब निर्हार रहा, फिर जब शुक्ल पक्ष आवे तब एक एक ग्रस बढ़ाता गया। पूर्णमासी के चंद्रमा को कला से बड़ा बढ़ना और कला से कटाना, इस प्रकार मैंने तो 970 चंद्रग्रहण किए है। वहां से चला और तेरे आश्रम आन कर व्रत खोला है। हे साधु, जिस निर्मत मेरा शरीर क्लेश और निर्बल हुआ है। हे साधु, हे श्री राम जी, जब इस प्रकार ब्राह्मण ने कहा तब गांधी इस विस्मय को प्राप्ति हुआ कि मैं जानता कि मुझको परम ऐसे हो गया है। सो इसके ने प्रत्यक्ष वार्ता कही सुनाई, ऐसे विचार कर फिर पूछा। उसने ऐसे कहा तब सुन कर ऐश्वर्यवान हुआ। तब जब रात्रि व्यतीत हुई और सूर्य उदय हुआ तब संध्या आदि कर्म किए, फिर कांत में विचारने लगा कि मैंने कैसा ब्रह्म देखा है और ब्राह्मण ने सत्य कैसे देखा। इससे अब उस देश को चल कर देखूं जहाँ मुझको चंडाल का शरीर हुआ है। ही श्री राम जी, इस प्रकार विचार कर मनोराज के ब्रह्म को देखने को गादी ब्राह्मण चला, और चलता चलता उस देश में जाए पहुंचा। जैसे ऊढ़ कांटों को ढूंढता कांटों के बन में जाता है, तैसे जी चंडाल के स्थानों को प्राप्त हुआ। जब चंडालों के स्थान देखे और जहाँ अपना स्थान था उसको देखा, और अपने खेती लगाने का स्थान देखा कि बड़े कुछ बाड़े कुछ खड़ी हैं कुछ गिरी गई है, और पशु के हड्ड चम जो अपने हाथ में डाले थे वो प्रत्यक्ष देखे, और ऐसी अमान हुआ कि हे देव क्या आश्चर्य है। चित्त का परम मैंने प्रत्यक्ष देखा है। जो बालक अवस्था में क्रीड़ा करने के और भोजन और मद पान और पत्थर इत्यादि का जो खान पान के भोग के स्थान थे वो प्रत्यक्ष देखे, और वहाँ वैराग को प्राप्त हुआ। और ग्रामवासी मनुष्यों से भी पूछा कि हे साधु,
जहाँ एक चंडाल बड़े समय शरीर वाला हुआ था, तुमको भी कुछ बचपन है हे श्री राम जी। जब इस प्रकार ब्राह्मण ने पूछा तब ग्रामवासियों ने कहा, हे ब्राह्मण, जहाँ एक कटक जल नाम चंडाल हुआ, कर्म करके बड़ा हुआ, फिर उसका ब्याह हुआ और बेटे बेटी परिवार सहित बड़ा कुट भी हुआ, फिर वृद्ध हुआ, सो देव संयोग से केला ही कहीं चला गया और जाते जाते क्रांत देश में गया। वहाँ का राजा और मर गया, वहाँ का राज उसको मिला और 8 वर्ष पर्यंत राज करता रहा। जब वो नगरवासी ने सुना कि ये चंडाल है, तब वो बहुत शोकवान हुआ और चिंता बनाकर जल जल मरे। इस प्रकार सुनकर गादी बहुत ऐश्वर्यवान हुआ और एक से सुनकर और से पूछा, उसने भी इसी प्रकार कहा। ऐसे बार बार लोगों से पूछता रहा। एक मार्स वहाँ रहा, फिर आगे चला और नदियां पहाड़ देश हिमालय पर्वत की उत्तर दिशा में क्रांत देश पहुंचा। कुछ स्थानों को विस्तृतता था, सो सभी देखा। जहाँ सुंदर इतियां थी और जहाँ चमर चूलते थे, उनको प्रत्यक्ष देखा। फिर नगर वासियों से पूछा कि जहाँ कोई चंडाल राजा भी हुआ है, तब भी को कुछ दुश्मन है तो मुझसे कहो। नगरवासियों ने कहा, हे साधु, जहाँ का राजा मर गया था और मंत्री ने हाथी छोड़ा था कि जो भी मनुष्य हाथी के सन्मुख आवे उसको राजा करे। जब हाथी चला तब उसके सन्मुख चंडाल आया, तब हाथी ने चंडाल को सींच पर चढ़ा लिया। फिर और विचार किसी ने ना किया, उसको राज तिलक दे दिया। 8 वर्ष पर्यंत वो राज करता रहा। पीछे जब उसके बांधव आए और उससे चर्चा करने लगे, तब सहेलियों ने ऊपर से देखा कि ये चंडाल है। ऐसे देख उन्होंने उसका त्याग किया। फिर विचारवान लोग जो उसके साथ चेटा करते थे, चंडाल जानकर जल मरे और वो राजा भी आपको धिक्कार कर जल मरा और उसको बार वर्ष मृतक देख मृत्यु पाए को व्यतीत हुए। हे श्री राम जी, इस प्रकार सुनकर गादी ब्राह्मण ऐश्वर्यवान को प्राप्त हुआ कि कहाँ मैं जल में स्थित था, कहाँ इतनी बता देखी। ऐसे विचार करता था। इतने में पूर्व का वेदांत से मन आया कि ये आचार्य भगवान की माया है। मैंने वर मांगा था, इस माया से इतने परम देखा। जे आचार्य है कि जहाँ जो मूर्त है वहाँ और वहाँ इतना काल मुझको पास हुआ। स्वप्न परम की नहीं और सत्य से स्थित हुआ है, सो बड़ा आचार्य है। इससे संसार निर्वात करके निर्मित। फिर विष्णु जी का ध्यान करूं, जिसकी माया से मैंने इतना परम देखा और कोई इस संसार को दूर नहीं कर सकता, संशय को दूर नहीं कर सकता। हे श्री राम जी, इस प्रकार विचार कर गादी ब्राह्मण फिर पहाड़ की कंदरा में जाकर तब करने लगा और एक अंजलि पान जलपान करे और भोजन कुछ न करे। इस प्रकार 1.5 वर्ष पर्यंत तप किया। तब त्रिलोकी के नाथ विष्णु भगवान प्रसन्न होकर उसके निकट आए और कहा, हे ब्राह्मण, मेरी माया को देख जो जगत जाल को रचने वाली है, उस अब और क्या इच्छा करता है। श्री राम जी, जब विष्णु भगवान ने ऐसे कहा, तब ब्राह्मण इस प्रकार बोला, जैसे
मेघ को देख कर पपिया बोलता है भगवान तेरी माया तो मैंने देखी, परंतु एक संशय मुझको है कि जे सपना परम की नहीं। मैंने देखा इस में काल की विषमता कैसी हुई है। जे दो मुहूर्त व्यतीत हुए और वहां चिरकाल पर्यंत परमता रहा हूँ, और उन उठे पदार्थों में जगरात में प्रत्यक्ष कैसे देखा। श्री भगवान बोले, भगवान हे ब्राह्मण और कुछ नहीं, तेरे चित्त का परम है, जिसके चित्त में तत्व के अदृष्टत है, उसको जे चित्त परम होता है। और वो क्रिया क्या परमता जितने कुछ जगत प्रत्यक्ष देखता है, वो तेरा मन में स्थित है। पृथ्वी आदिक तत्व कोई नहीं, जैसे बीज के भीतर फूल फल प्रत्यक्ष है, तैसे पृथ्वी जल तेज वायुकाश जो कुछ प्रपंच पात पूत कह, वो साथ साथ विस्तार चित्त में स्थित है। जैसे वृक्ष का विस्तार बीज में दृष्टि नहीं आता, जब बोया हुआ उगता है तब विस्तार से दृष्टि आता है। जैसे तैसे जब चित्त ज्ञान में लीन होता है तब जगत नहीं पाता, और जब संबंध रूप होता है तब बड़े विस्तार संयुक्त जगत पाता है। ब्राह्मण जो कुछ जगत दिखता है वो सब चित्त का परम है। जैसे एक कलाल कटादी वासना उत्पत्ति करता है, तैसे एक ही चित्त अनेक परम रूप पदार्थों को उत्पन्न करता है। और जो चित्त वासना से रहता है उसको में परम रूप पदार्थ कोई नहीं उपजता। इस चित्त को स्थित करके कर हे ब्राह्मण, इस चित्त को में कोट ब्रह्मांड स्थित है। जो तुझको चंडालवत्ता का अनुभव हुआ तो इसमें क्या आचार्य हुआ, और तुम कहता है कि मैंने बड़ी आचार्य रूप माया देखी है, सो उसको ही माया कहता है। अब जो तुझको विद्यमान पाता है वो सब ही माया है। जो तुझको अपने ग्रह में अनुभव हुआ था और चंडाल के ग्रह में जन्म लिया, कुटबी हुआ और राज किया, फिर चित्त में जला, चिता में जला, फिर अतिथि ब्राह्मण से मिला, फिर जाकर सब स्थान देखे, सो भी माया ही थी। जैसे इतना परम तूने माया से देखा, तैसे जे फैलावा भी सब माया है। श्री राम जी जैसे सपनों में नाना प्रकार के पदार्थ पाते हैं, और जैसे मदिरा पान करने वाले को सब पदार्थ परम ते दिखते हैं, तैसे जे जगत भी परम से पाता है। और जैसे नौका पर बैठे को तट के वृक्ष परम ते पाते हैं, तैसे जे जगत भी परम से पाता है। और चित्त के स्थित किए से जगत परम नट हो जावेगा, नरता परम निर्वात ना होवेगा। जैसे पत्थर फूल फल टास काटने से वृक्ष नाश नहीं होता, जब मूल से काट के तब वृक्ष नाश हो जाता है। तैसे जब जगत की परम का मूल चित्त ही नट हो जावेगा, तब संपूर्ण परम निर्वात हो जावे। सो चित्त का नाश होना क्या है, क्या जो चित्त ही चेतनता चेतया दृष्टि की और तावती है, वही जगत का बीज है। जब यही चेतनता दृश्य के और पुण्य से रहत होवे, तब जगत परम भी मिट जावे। और जगत की और फुरना तब मिटे, जब जगत माया मात्र जाने। हे साधु ये सब जगत माया मात्र है, कोई पदार्थ सत्य नहीं। जैसे वो परम तुझको माया मात्र पाता है,
है तैसे जे भी सब माया मात्र जानो, इससे इस परम को त्याग करम। अपने ब्राह्मण के कर्म करो हे श्री राम जी। इस प्रकार कहकर विष्णु देव उठ खड़े हुए। तब गादी और मुनि ऋषिश्वर जी वहां से थे। उन्होंने विष्णु की पूजा की। विष्णु क्षीर समुद्र को गए। तब वो ब्राह्मण फिर उसी परम को देखने चला और क्रांत देश में गया। उसको देख कर ऐश्वर्यमान हो और कैसे विष्णु है मायामयी कहावते हैं। जे तो प्रत्यक्ष मैंने देखता हूँ। मैं देखता हूँ जो कुछ परम में देखा है था, सोई प्रत्यक्ष देखता हूँ। ऐसे विचार कर फिर कहा कि जो इस संशय को और कोई दूर नहीं कर सकता। इससे फिर उस का आराधना किया। श्री राम जी इस प्रकार विचार कर गादी फिर पहाड़ की कंदरा में जाकर तप करने लगा। तब थोड़े काल में विष्णु भगवान प्रसन्न होकर आए। जैसे मेघ मोर से कहे तैसे ब्राह्मण से कहा कर बोले ब्राह्मण अब क्या चाहते हैं। तब गादी ने कहा हे भगवान तुम कहते हो सब परम मात्र और जे जो प्रत्यक्ष पात है सो परम होता है, सो प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता। और मैं फिर वो शान देखे और थोड़े काल में बहुत काल देखने का मुझको संशय सो दूर करो हे श्री राम जी। जब इस प्रकार गादी ने कहा तब भगवान ने कहा हे ब्राह्मण जो कुछ तुझको जे बाधाएं वो सब माया मात्र और जिस प्रकार तुझको पाता है तुझको जे अनुभव हुआ है वो सुने ब्राह्मण। वो कटक जल नाम चंडाल एक चंडाल के ग्रह में उत्पन्न हुआ था। फिर कर्म के से बड़ा होकर कुट भी हुआ। फिर वहां दुर्भिक्षता पड़ा। तब उस देश को त्याग कर क्रांत देश का राजा हुआ। फिर लोगों ने सुना तब सब ही अग्नि में जले। फिर वो वहां चंडाल आप भी अग्नि में जला। सो कटक जल चंडाल कांटक जल चंडाल और था जीवता उसकी हुई ते वहीं बर्बाद। मुझको आण भुरिया जैसे वता उसको हुई थी सो तेरी चित्त में आण पुरी। इस कारण तूने जाना कि जेवता मैंने देखी है। ये साध अकस्मत ऐसे भी होता है जो और की प्रभात और को और आती है कहीं एक अनर्थम भी होती है कहीं एक ऐसी भी होती है। इस परम का अंत लेना नहीं आता जे चित्त के बनने से होता है। जब चित्त आत्मपद में स्थित होता है तब जगत परम निर्वात होता है और काल की विकमता भी होती है। जैसे जगरात को दो कड़ी में अनेक वर्षों का स्वप्न देखता तैसे ये जान सब चित्त का परम है। तू ऐसा भ्रम को ना देख चित्त को स्थिर करके अपने ब्राह्मण का चार कर हे श्री राम जी। ऐसे क्या कर विष्णु गुप्त हो गए परंतु ब्राह्मण का संशय दूर ना हुआ। ऐसे मन में विचारे कि और की प्रभात मुझको कैसी हुई है। ये तो मैंने प्रत्यक्ष हो गया और जाकर देखा है जी और भी की वार्ता कैसी हुई जो अखों में ना देखी नहीं होती उसका अनुभव नहीं होता। और मैंने तो प्रत्यक्ष अनुभव किया। ऐसे ऐसे विचार कर फिर वो ही तान देखे और ऐश्वर्यवान हुए। फिर विचार किया कि ये मुझको बड़ा संशय इसके दूर करने का पाए भगवान से पूछूं। हे श्री राम जी ऐसे चित्तवान कर फिर तप करने लगा। जब कुछ काल पहाड़ की कंदरा में तप करते बीता तब फिर विष्णु ने आकर
ने कहा, हे ब्राह्मण, अब तेरी क्या इच्छा है? ऐसे जब विष्णु ने कहा तब ब्राह्मण गादी बोले, हे भगवान, तुम कहते हो जे और की प्रभावता तुझको पुर आई है और मुझको अपनी हो कर्म पाती है और काल की विखमता दा बात है जे संशय इस प्रकार मेरे चित्त से दूर होए सो पाए कहो और पर जोजन मेरा कुछ नहीं जी परम निर्वात करो। श्री भगवान जी बोले, हे साधो, जे जगत सब मेरी माया से रचा है, इससे मैं तुझको सत्या क्या कहूँ और सत्या क्या कहूँ। जो कुछ तुझको पाता है वो सब माया मात्र है और चित्त के भ्रम से पाता है। और उस चंडाल की बता तेरे चित्त में पास आई है, जैसे एक रस्सी में किसी को सर्प पासे किसी, इसी प्रकार औरों को भी रस्सी में सर्प पाता है, तैसे ही प्रभाव भी तुझको पास आई है। और काल का रूप आकार कुछ नहीं और काल भी कुछ तुझको एक पदार्थ की नहीं पुर आया है। और चित्त में पदार्थ काल में पाते हैं और काल पदार्थों से पाता है। अन्न जुनिया कटबद्ध जो पाता है सो स्वप्न की नहीं है। जैसे जगरात के एक मुहूर्त में सपने का अनंत काल का अनुभाव होता है, जे चित्त का पूर्णा जैसा जैसे फुरता तैसे हो पाता है। रोगी को थोड़ा काल भी बहुत हो पाता है और भोगी को बहुत काल भी थोड़ा पाता है। साधु जो नहीं भोगा होता उसका भी अनुभाव होता है, जैसे तरकालदर्शी को पवित्रता तथा भी वर्तमान की नहीं पाता है, तैसे तुझको भी अनुभव हुआ है। और एक ऐसे भी होता है जैसे प्रत्यक्ष अनुभव किया विस्मरण हो जाता है। जे सब माया रूप चित्त का भर में जब तक चित्त आत्म पद में स्थित नहीं हुआ तब एक अनेक परम पाते हैं। जब चित्त स्थित होता है तब परम मिट जाता है, केवल एक अद्वैत आत्म तत्व ही पाता है। जैसे सम्यक मंत्र के पान गड़े का मेघ नट हो जाता है, सम्यक मंत्र से नट नहीं होता, तैसे तेरा चित्त अब तक वश नहीं हुआ। चित्त को आत्मबंध में लगाए से सब परम निर्वात हो जावे। और तत्व आदि जो कुछ शब्द है हो अज्ञानी के चित्त में दृढ़ होते हैं, ज्ञानवान इनमें नहीं फंसता है। साधु जो कुछ जगत के सो अज्ञान करके पाता है, आत्मज्ञान हुए से नष्ट हो जाता है। जैसे जल में तू भी नहीं डूबती, तैसे तत्व आदिक शब्द में ज्ञान मन नहीं डूबता। शब्द चित्त में विचारते हैं, सो ज्ञानी की चित्त अचित्या पद को प्राप्ति हुआ है। इससे तू 10 वर्ष पर्यंत तप से स्थित हो, तब तेरा हृदय शुद्ध होगा। जब तेरा हृदय शुद्ध हुआ तब सब संकल्प से रहित आत्म पद तुझको प्राप्ति होगा। जब आत्म पद प्राप्ति हुआ तब सब संसार जगत परम मिट जावेगा। हे श्री राम जी, ऐसे कह कर त्रिलोक के नाथ विष्णु अंतर्ध्यान हो गया। तब गादी ब्राह्मण ऐसे मन में तार कर तप करने लगा। जो कुछ काल मन में संसरना है उसको स्थित किया और 10 वर्ष पर्यंत समाधि में चित्त को स्थित किया। जब ऐसे परम तप किया तब शुद्ध चिदानंद आत्मा का साक्षात्कार हुआ और फिर शक्तिवान शांतमान होकर विचारा। और जो कुछ राग द्वेष आदि विकार है उनसे रहित होकर शांति प्राप्त हुआ।
श्री जोग विशिष्ट उपसाम पकड़ने गादी बोध प्राप्ति वर्णन नाम नाम सियालमा अध्याय समाप्त। जो बोले 100 निरपय अजर अमृतर कालदर्शी पार ब्रह्म परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी रब की जय। श्री गुरु वशिष्ठ जी बोले है श्री राम जी जे गादी का अखन्य तुझको समया माया की विकमता जतलाने के निर्मित क्या है कि परमात्मा की माया मोह को देने वाली है। विष तत्व रूप और दुर्गम है जो आत्म तत्व में फूला है उनको सको आचार्य रूप परम दिखाती है। तू ए देख की दो मुहूर्त कहाँ और इतना काल कहाँ और जो चंडाल और राज परम गो विष वर्षों पर्यंतर देखता रहा फिर परम से पास न प्रत्यक्ष देखना जे सब माया की विकमतता है सो असत रूप पर मैं जो दृढ़ो कर प्रसिद्ध पाते हुआ इस से ऐश्वर्या रूप परमात्मा की माया जब तक बोध नहीं होता तब तक नेक परम दिखाती है। श्री राम जी ने पूछा हे भगवान जे माया संसार चक्र है उसका बड़ा तीक्ष्ण वेग है और सब अंगों के छेदने वाली है उससे वो चक्र के और जिस परम से छूटे वही पाए कहिए। श्री गुरु वशिष्ठ जी बोले श्री राम जी जे जो समया मायामयी संसार चक्र है उसका न भी स्थान चित्त है। जब चित्त बस होवे तब संसार चक्र का वेग रुक जाएगा और किसी प्रकार रोका नहीं जाता। हे श्री राम जी इस वार्ता को तो भली प्रकार जानता है। निष्पाप जब चक्र की न भी रुकता है तब चक्र स्थित हो जाता है रोकने बिना स्थित नहीं होता। संसार रूपी चक्र के चित्त रूपी नाभि को रोकता है। जब चक्र स्थित हो जाता है तब रोके बिना स्थित नहीं होता। जब वो चित्त को स्थित करेगा तब जगत परम निर्वात हो जावेगा और जब चित्त स्थित होता तब पार ब्रह्म प्राप्ति होता है और जो कुछ करना था सो किया होता है और क्रिया होता है और जो कुछ प्राप्ति होना था सो प्राप्ति होता है। फिर पाना कुछ नहीं रहता। इससे जो कुछ अपना ध्यान तीर्थ दान आदि को पाए है उन सब को त्याग कर चित्त को स्थित करने का उपाय करो। संतों के संग और ब्रह्म विद्या सत्र के विचार से चित्त आत्म पद में स्थित होगा। जो कुछ संतों और शत्रुओं ने किया है उनका बारंबार अभ्यास करना संसार मृग तृष्णा के जल और स्वप्नवत मन कर इससे विराग करना इन दोनों पाव से चित्त स्थित होगा और आत्म पद की प्राप्ति होगी। इसी उपाय से आत्म पद की प्राप्ति ना होगी। हे श्री राम जी बोलने चलने का वर्जन नहीं बोलिए दान करिए बता लीजिए परंतु भीतर चित्त को मत लगाओ। इनका साक्षी जानने वाला जो अनुभाव काश है उसकी और वृत्ति होवे। युद्ध करना हुए त्यों भी करिए परंतु वृत्ति साक्षी की और हुए उसका अपना स्वरूप जानिए और स्थित हुए जे सब शब्द सब रस रूप रस गादी जे जो पंच विख्या इंद्रियां के है इनको अंगीकार कीजिए परंतु इनके जानने वाला साक्षी है। मैं स्थित हो तेरा अपना स्वरूप वही चिदाकाश है तो तब उसका अभ्यास बार बार करिए तब चित्त स्थित हुए और आत्मपद की प्राप्ति हुए। श्री राम जी जब तक चित्त आत्मपद में स्थित नहीं होता तब तक जगत परम निर्वात नहीं होता। इस चित्त को
संयोग से चेतन का नाम जीव है, जैसे कट के संयोग से काश को कटाकाश कहते हैं। जब कट टूट जावे तब महाकाश ही रहेगा, तैसे जब चित्त का नाश होगा तब जे जीव चिदाकाश ही होगा। ये जगत भी चित्त में स्थित है, चित्त के पाव हुए जगत परम शांत हो जाएगा। हे श्री राम जी, जब तक चित्त है तब तक संसार भी है, जैसे जब तक मेघ है तब तक बूंदे भी है। जब मेघ नष्ट हो जावे तब बूंद भी नहीं रहती, और जैसे जब तक चंद्रमा की किरणें शीतल है तब तक चंद्रमा के मंडल में तुखार है। जब तक चित्त है तब तक संसार परम है, जैसे संसार का स्थान शमशान होता है, तहाँ पंखी भी होते हैं और ठोर इकट्ठे नहीं होते, तैसे जहाँ चित्त है वहाँ राग द्वेष आदि विकार भी होते हैं, और जहाँ चित्त का पाव है वहाँ वकार का पाव भी होता है। श्री राम जी, जैसे पिशाच आदि की चेष्टा रात्रि में होती है, दिन में नहीं होते, तैसे राग द्वेष भय इच्छा आदि विकार चित्त में होते हैं। जहाँ चित्त भी नहीं वहाँ विकार भी नहीं, जैसे अग्नि बिना उशानता नहीं होती, और बर्फ शीतलता बिना नहीं होता, सूर्य बिना प्रकाश नहीं होता, जल बिना तरंग नहीं होता, तैसे चित्त बिना गर्भ भगत परम नहीं होता। ही श्री राम जी, शांति भी इसी का नाम है, और शिवतता भी वही, सर्वज्ञता भी वही है, जो चित्त नष्ट होवे आत्मा भी वही है, त्रिपतता भी वही है, जो चित्त नष्ट नहीं हुआ तब इतने पर पद को में कोई नहीं है। श्री राम जी, चित्त से रहत चेतन है, जो चेतन कहता है, और अमन शांति है, और संकल्प कल्पना से रहते जाए। जब तक इसको बोध नहीं तब तक नाना प्रकार के पदार्थ पाते हैं, जब सत्य का बोध हुआ तब एक अद्वैत आत्म सत्ता पाती है। हे श्री राम जी, ज्ञान स्थित की और वृत्ति रखना, और जगत की और ना रखना, और जिगरात की और ना जानना, जिगरात की जानने वाले की और जानना स्वप्न, और सुख पद की और ना जानना पीतर के जानने वाला साखी सदाए उसकी और वृत्ति रखनी। जे चित्त के स्थित करने का परम पाया, जो संत के संग और शास्त्रों के से निर्णय किया अर्थ है। अब जब इसका अभ्यास हुए तब चित्त नष्ट हो जावे, और जो अभ्यास नहीं तो भी संतों और सत शत्रु के सुनकर बल कीजिए तब सहज ही चमत्कार हो जावे आवेगा। मन को मन से मिथिए, इससे ज्ञान रूपी अग्नि निकलेगी, सो आजा रूपी सब फांसी को जला डालेगी। और जब तक चित्त आत्म पद से विमुख है तब तक संसार परम दिखता है। जब आत्म पद में स्थित होता है तब सब खूब मिट जाते हैं। जब परम तम को आत्म पद का साक्षात्कार कर होगा तब क्वाल कूट बिरख भी अमृत समान हो जावेगी। बिख का जो बिख पाव मारना है सुना रहेगा। और ये सब जब अपने स्वभाव में स्थित होता है तब संसार का कारण मोह मिट जाता है। और जब निर्मल निराश आत्म स्वेत में गिरता है तब संसार का कारण मोह आन प्राप्त होता है। और जब निराश निर्मल
आत्म श्वेत में स्थित होता है तब संसार समुद्र में सर जाता है। और जितने तेज ईश्वर बलवान है उन सबों से तत्ववेता उत्तम है। उस के आगे सब लघु हो जाते हैं। उस पुरुष को संसार के किसी पदार्थ की अपेक्षा नहीं रहती। उसका चित्त सत्या पद को प्राप्ति हुआ है। इससे चित्त को स्थित करो। जब तुम्हारा चित्त स्थित को प्राप्ति होगा तब वर्तमान काल भी पवित्रता काल की न्याय हो जाएगी। जैसे पवित्रता काल का राग द्वैक नहीं सब रच करता, तैसे वर्तमान काल का राग द्वैक सब रच ना करेगा। हे श्री राम जी, आत्म परम नंद रूप है। उसके पाए से अमृत भी वेक समान हो जाता है। जैसे पुरुष को आत्म पद से स्थिति हुई है वो सबसे उत्तम है। जैसे मोर पर्वत के निकट हाथी तो सपात है, तैसे उसके निकट त्रिलोकी के पदार्थ सब तो पाते हैं। और वो बड़े दिव्य तेज को प्राप्त होता है जिसको सूर्य नहीं प्रकाश कर सकता। परम प्रकाश रूप सब कल्पना से रहत अद्वैत तत्व है। हे श्री राम जी, उस आत्म तत्व में स्थित हो रहो। जैसे पुरुष ने जैसे ऐसे स्वरूप को नहीं पाया उसने कुछ नहीं पाया। हमको ज्ञान की वार्ता करते ज्ञानमान को देख कर लज्जा कुछ नहीं आ रहती। और जो उस ज्ञान स्वरूप को वार्ता से बेकमुख से यद्यपि महाबहु बोवे तो भी गंधर्ववत है। जो बड़े ईश्वर हो और आत्म पद से विमुख होवे उसको तुम बिरख के कीड़ से भी नीच जानो। और जिन उसका व्यर्थ है जो आत्म पद को निर्मित यत्न करता है। और जितना जिना उनका श्रेष्ठ है जो संसार के निर्मित यत्न करता है। देखने मात्र से तो चेतना है परंतु सबकी नहीं है। और जो तत्ववेता हुए हैं वो अपने प्रकाश से प्रकाश हैं। और जिनके शरीर में अभिमान है वो मृतक समान है। हे श्री राम जी, इस जीव को चित्त ने दीन किया है। जो ज्यों चित्त बड़ा होता है त्यों त्यों इसको दुख होता है। और जिसका चित्त क्षीण हुआ है उसका कल्याण हुआ है। जब आत्म पावन अनात्म में दृढ़ होता है और भोगों की तृष्णा होती है तब चित्त बड़ा हो जाता है और आत्म पद से दूर पड़ता है। जैसे बड़े मेघ के वर्ण से सूर्य नहीं पाता तैसे अनात्मा अभिमान से आत्मा नहीं पाता। और जब भोगों की तृष्णा निर्वात हो जाती है तब चित्त क्षीण हो जाता है। जैसे बसंत ऋतु के जैसे पत्र कृष हो जाते हैं तैसे पौरा वासना के अभाव से चित्त कृष हो जाता है। श्री राम जी, चित्त रूपी सर्प ने सर्प दुर्वासना रूपी राहु गांधी है। भोग रूपी बाजू और शरीर में दृढ़वत्ता रूपी मृत का स्थान में बड़ा हो जाता है। श्री राम जी, ऐसे दुष्ट चित्त रूपी सर्प को जब मारे तब कल्याण हुए। देह में जो आत्म अभिमान हो गया है और भोगों की तृष्णा पूर्ति है और मोह रूपी बेख चढ़ गया है। जब विचार रूपी गुरुड़ मंत्र का चित्तवान करता रहे तब बेख उतर जावे और पाए बेख उतारने का कोई नहीं है। श्री राम जी, अनात्मा में आत्म अभिमान और पुत्र द्वारा आदि में ममता से चित्त बड़ा हो जाता है। और अहंकार रूपी विकार और ममता रूपी कीड़ा और ये मेरा इस भावना से चित्त कठिन
कठिन हो जाता है, और चित्त रूपी बिरख का बिख है, और दे रूपी भूमि पर लगा है। संकल्प विकल्प इसके ताज है, दर्शन रूपी पत्र है, और सुख दुख आदि व्याधि मंत्र रूपी इसके फूल है। अहंकार रूपी जो कर्म से सो जल है, उसके सींचने से बढ़ता है काम भोग रूपी पुष्प है, जो सो जल है चिंता रूपी बड़ी मेवेल है। विचार और विरागम रूपी कुठार से इसको काटे, तब शांति हुए, नर्था शांति नहीं हो गई। हे श्री राम जी, चित्त रूपी एक हाथी, उसने श्री रूपी तालाब में स्थित होकर शुभ वासन रूपी जल को मलिन कर डाला है, और धर्म संतोष विराग रूपी कमल को तृष्णा रूपी छुड़ाई नयन करके तोड़ डाला है। उसको तुम आत्म विचार रूपी नेत्रों से देखो, नौखों से दो। हे श्री राम जी, जैसे कवा अपवित्र स्थानों को पूजन करके सर्वदा कहाँ करता है, तैसे चेतन दे रूपे अपवित्र में बैठकर सर्वदा भोगों के और तापता है, और उनके रस को ग्रहण करता है। मौन कभी नहीं रहता, और दुर्वासना कर्म के काग की तरह काला रूप है। जैसे काग का एक ही नेत्र होता है, तैसे चित्त एक विषय की ओर तापता है। ऐसे मंगल रूप कुएं को विचार रूपे तनक से मारो, तब सुखी होगे। और चित्त रूपी चील पंखेरु है, भोग रूपी मास के निर्मित सब और परमता है। और जहाँ अमंगल रूप चील आता है, वहाँ से वे पूत का अपाव हो जाता है, और मास की और ऊंचे होकर देखता है, नरम पाव नहीं होता। ऐसा जो चित्त मंगल रूप चील है, उसको जब नाश करो, तब शांतिवान हो गए। और जैसे पिशाच जिसको लगता है वो देखना मान होता है और शब्द करता है, तैसे चित्त रूपी इसको पिशाच लगा है, और तृष्णा रूपी पिशाच के साथ शब्द करता है। उसको निकालो आत्मा से पेन जो अभिमान करता है, ऐसा चित्त रूपी पिशाच है, उसको वैराग रूपी मंत्र से दूर करो, तब स्वभाव सत्ता को प्राप्ति होगी। और जे चित्त रूपी वानर महाचंचल है, सदा भटकता रहता है, स्थिर कभी नहीं रहता, कभी किसी पदार्थ में तापता है। किसी वानर जैसे वानर के जिस बिरख पर बैठता है, उसको ठहरने नहीं देता। हे श्री राम जी, चित्त रूपी रस्सी है, उसमें संपूर्ण जगत करता कर्म क्रिया रूपी गांठ करके बधाए। जैसे एक जंजीर के साथ अनेक तन मान बंधते हैं, और एक तागे के साथ अनेक दाने परोए हैं, तैसे एक चित्त से सब दे तारी बधे है। उस रस्सी को असंग सतर से काटो, तब सुखी होए। हे श्री राम जी, चित्त रूपी अजगर सर्प भोगों की तृष्णा रूपी वेख से पूर्ण है। उस सर्प को ने अहंकार से साथ बड़े बड़े लोक जलाए है, साथ साम दाम तेरे रूप जो कमल है, वो सब जल गए हैं। इस दुख को कोई और नहीं मार सकता, जब विचार रूपी गुरुड़ उजे तब उसको नट करे। जब चित्त रूपी सर्प नट हुआ, तब आत्म रूपी निर्दयी प्राप्ति होगी। हे श्री राम जी, जे चित्त शत्रु से काटा नहीं जाता, और अग्नि में जला नहीं जलता नहीं, और ना और किसी पाए से नाश होता है। एक साध के संग और सत शत्रु के विचार अभ्यास से नाश हो जाता है, और किसी पाए से नहीं होता। हे श्री राम जी, जे चित्त रूपी गड़े
कामी गए सो बड़ा दुख दे कै, और भोगो कि तृष्ण रूपी बिजली जिसको, इसमें चमकती है और जहाँ बरखा होती है ता जहाँ बोध रूपी क्षेत्र, और शाम दाम रूपी कमल नाश कहते हैं। जब विचार रूपी मंत्र हो तब शांत हो जावे हे श्री राम जी जित, कि जो चपलता है उसको संकल्प करके त्यागो, जैसे ब्रह्म सत्र करके ब्रह्म सत्र से सिद्धता है, तैसे मन के साथ मन को सिद्ध अर्थ जे की अंतर्मुखी कर स्थित करो। जब तेरा चित्र रूपी वन स्थित होवे तब सब शरीर रूपी बिरख भोग से रहत होवेगा, और शुद्ध बोध करके मन को जीतो जे जगत धन से भी तो है, उससे पार हो जाओ श्री जोग सिटे उपसाम बगने रघुवर सेवन वर्णन नाम संतालमा दे समाप्त, जो बोले सो निरपय अजर अमृतर काल दर्शी पार ब्रह्म परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी रब की जय रब की जय। श्री गुरु वशिष्ठ जी बोले हे श्री राम जी जी जो मन की वृत्ति है सो इष्ट, अनेट को ग्रहण करते हैं खड़क की धार बत तीक्ष्ण, इससे तुम प्रतीत मत करो, इसको मिथ्या जानकर त्याग करो। श्री राम जी बोध रूपी बिल शुभ क्षेत्र और शुद्ध काल करके प्राप्त हुई है, उसको विवेक रूपी जल से छींचो तब परम पद की प्राप्ति होवे हे श्री राम जी। जब तक शरीर मलिनता को प्राप्ति हुआ नहीं हुआ, और जब तक पृथ्वी पर नहीं गिरा तब तक सुधी बुद्धि को उदार करके संसार से मुक्त हो। जो मैंने तुझको वचन कहे उनको तो तैने जाना है, इनका दृढ़ अभ्यास करो तब दृश्य परम निर्वात हो जावेगा हे श्री राम जी। जे पंचभूत का शरीर जो तुझको पाता है सो तुम्हारा रूप नहीं, तुम शुद्ध चेतन रूप हो। शुद्ध बोध से विचार कर गए अनात्मा पंचभूत के अभिमान को त्यागो। श्री राम जी ने पूछा हे पवन किस कर्म और किस प्रकार से इनका अभिमान त्याग कर उदालक सुखी हुआ है। श्री गुरु वशिष्ठ जी बोले श्री राम जी पूर्व जैसे उदालक भूतों के समूह को विचार करके परम पद को प्राप्त हुआ है, सो तुम सुनो हे श्री राम जी। जगत रूपी जीर्ण कार है उसको वाजु कौन कौन में एक देश है, जो पर्वत और तमालादिक वृक्षों से पूर्ण है और महामणि का स्थान है। उस स्थान में एक उदालक नाम ब्राह्मण बुद्धिमान मान करने जोग विद्या मान था, परंतु अर्थात पर बुद्धि था, क्योंकि परम पद को उसने पाया ना था। वो ब्राह्मण माया जो बन महत्ता के पूर्व ही शुभ अधिक करके जम निर्मया तब को सत्र के को साधे, तब उसके चित्त में ये विचार उत्पन्न हुआ कि है देव जिसके पाए से फिर कुछ पाना जो ज्ञान न रहे, और जिस पद से में विश्राम पाए से फिर शोक ना हो, और जिसके पाए से फिर जन्म में बंध माने, ऐसा पद मुझको कब प्राप्ति होगा और कब मैं मन को मानन पाव को त्याग करके विचित्रवान होऊंगा। जैसे मेघ परमने को त्याग कर पहाड़ के बिरक शिखर पर विचित्र करता है, और चित्त की दृश्यारूप भावना मेरी कब मिट जावेगी। जैसे तरंग से रहते समुद्र शांत मन होता, तैसे मन के संकल्प विकल्प से रहत शांत मन होगा। कृष्ण रूपी नदी से सो बोध रूपी बेड़ी, और सत्संग और सत रूपी मिला करके कब तर जाऊंगा,
और चित्त रूपी हाथी जो अभिमान रूपी मद से उन्मत्त है, उसको विवेक रूपी अंकुश से कब मारूंगा। और ज्ञान रूपी सूर्य से अज्ञान रूपी अंधकार कब नष्ट करूंगा। हे देव, सब रंगों को त्याग करके लेप करता कब होऊंगा। जैसे जल में कमल लेप रहता है, तैसे मुझको कर्म सप्रच नहीं करें। और परमारथ रूपी पचवर स्वप मेरा कब उदय होगा। जैसे से मैं जगत की गति को हंसूंगा और हृदय में संतोष पाऊंगा। विराट आत्मा पूर्ण बोध की नहीं होऊंगा। वो समय कब होगा कि मुझ जन्मों के अंधे को ज्ञान रूपी नेत्र कब प्राप्त होगे, जिससे मैं परम बोध पद को देखूंगा। और वो समय कब होगा जो मेरे चित्त रूपी मेघ वासना रूपी बाजू से रहत पातम रूपी स्मेर पर्वत में स्थित होकर शांति मन होगा। और ज्ञान दशा कब हो जावेगी, कब जावेगी अज्ञान। ज्ञान दशा कब प्राप्त होगी। और अब वो समय कब होगा कि मन और प्यारा प्रकृतियों को देख कर हंसूंगा। और वो समय कब होगा जो जगत के कर्म बालक की चेष्टा बात मिथ्या जानूंगा। अब और जगत मुझको सुख मत की नहीं हो जावेगा। और वो समय कब होगा जो पत्र की सलावत मुझको निर्विकल्प समाधि लगेगी। और शरीर रूपी बिरक में पंखी आलनिया करेंगे और निरसंग होकर साथी पर आन बैठेंगे। हे देव, वो समय कब होगा जो इष्ट निष्ठ विख्यों की प्राप्ति से मेरा चित्त की वृत्ति चलाए मान होगे। और विराट की नहीं सर्वतंतमा होऊंगा। और वो समय कब हो आवेगा जो मेरा साम असाम आकार शांत हो जावेगा। और सब अर्थ से निर्बाध सत रूप में हो जाऊंगा। और कब मैं उपशाम को प्राप्त होऊंगा। जैसे मंद्राचल से रहत क्षीर समुद्र शांतमान होता है। और कब मैं अपने चेतन रूप को पा कर शरीर को असीर बात देखूंगा। और कब मेरी पूर्ण चेतन मात्र वृत्ति होगी। और कब मेरी पितर बार की सब कल्पना शांत हो जाएगी। और संपूर्ण चेतन मात्र का मुझको पान होगा। और मैं ग्रहण त्याग से रहत कब संतोष पाऊंगा। और अपने प्रकाश स्फुट चपट प्रकाश से स्थित होकर संसार रूपी नदी को जरा मारना रूपी तरंगों से रहत कब होऊंगा। और अपने स्वभाव में स्थित कब होऊंगा। हे श्री राम जी, ऐसे विचार कर उदालक चित्त को तारने में लगाने लगा। परंतु चित्त रूपी वानर दृश्या की और निकल जावे। स्थिर ना हो फिर ध्यान में लगावे। फिर भोगों की और निकल जावे। और जैसे वानर ठहरता नहीं तैसे चित्त ठहरे नहीं। जो बार विषयों को त्याग कर चित्त की अंतर्मुख किया तब भीतर जो दृढ़ आई तो भी प्रकृतिम के चेतने लगा। निर्विकल्प हुए नहीं जब रोके रखे सुखपति में लीन हो जावे। सुखपति और लय में निद्रा है उसी ही में चित्त रहता है। तब वहां से उठकर और स्थान को चला। जैसे सूर्य समीर की प्रदक्षिणा क्यों चलता है तब गद मदन पर्वत के एक कंदरा में स्थित हुआ। जो फूलों से संयुक्तम सुंदर और पंखी और मृगों से रहित एकांत स्थान था। जो देवता को भी देखना कठिन। और वहाँ अंतजंत प्रकाश भी नहीं और अंतजंत बम तम भी नहीं। ना अंतजंत उछान है ना शीत है
जैसे मुद्र कार्तिक होता है कार्तिक होता है निर्भया। एक तान जैसे मेघ, जैसे मोख पद की निर्मया कांत रूप होते है, तैसे उस पर्वत में कुटिया बनाई। उस कुटिया में तमाल पत्र और कमलों का स्थान करके ऊपर मृग सला बिछाया और उस पर बैठकर सब कामना को त्याग किया। जैसे ब्रह्मा जी जगत को उपजा कर छोड़ बैठे, तैसे सब कल्पना को त्याग बैठा विचार करने लगा। अरे मूर्ख मन तू कहाँ जाता है, जी संसार माया मात्र इतने काल तू जगत में भटकता रहा, कहीं तुझको शांति ना हुई क्योंकि कीर्त्या तावता है। हे मूर्ख मन उपशाम को त्याग कर भोगों की ओर तावता है, सो अमृत को त्याग कर बिरक की बीज बोता है। जे सब तेरी चेटा दुखों का निर्मित है, जैसे कुशवारी अपना कर बना कर आबे को बंधन करते है, तैसे तू ही भी आपको आप संकल्प उठाकर बंधन करता है। अब तो संकल्प से संसने को त्याग कर आत्म पद को स्थित हो कि तुझको शांति हो। हे मन जीवा के साथ मिलकर जो तू शब्द कहता है वो दर दर के शब्द बता व्यर्थ है। जब कर्णों के साथ मिलकर सुनता है तब शुभ अशुभ वाक्य ग्रहण करके मृग के न्याय तो नाश होता है। और त्वचा के साथ मिलकर जो तू सब रच की इच्छा करता है, सो हाथी की न्याय नाश होता है। और रचना के स्वाद की इच्छा से मछली की न्याय नाश होता है। और गंध लेने की इच्छा से भंवरे की न्याय नाश हो जावेगा। जैसे भंवरा सुगंधी के निर्मल फूल में फांस मारता है, तैसे तू फांसो मरेगा। और सुंदर इत्रियों की बसा से पतंगे की नहीं जल मरेगा। ही मूर्ख मानव जो एक एक इंद्री के स्वाद लेता है वो भी नाश होता है। तू तो पंज इंद्रियों के सेवने वाला है, नाश क्यों ना होगा। इससे तू इनके इच्छा त्याग के तुझको शांति होवे। जो इन भोगों की इच्छा ना त्यागेगा तो मैं ही तुझको त्यागूंगा। तू मिथ्या असत्य रूप है, तुझसे मेरा क्या प्रयोजन, विचार करके तेरा त्याग करता हूँ। हे मूर्ख मन जो तू दे में हा करता है, सो तेरा हा किस पदार्थ में है असंग। आगरस से लेकर मस्तक तक हा वस्तु कुछ नहीं। जे श्री तो आत्मा सरतक कतलाय, जे तो हा रूप है नहीं और सरस बाजू रूप है और पोल कास रूप है। जे पंच तत्वों का जो शरीर बना है, उसमें हा रूप वस्तु तो कुछ नहीं है। हे मूर्ख मन तू हा क्यों करता है। जे जो तू करता है कि मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं सूंघता हूँ, मैं सब रस करता हूँ, मैं स्वाद लेता हूँ। इनके इंटरनेट से राग द्वेष से जलता है, सो व्यर्था कट पाता है। रूप को नेत्र ग्रहण करता है, सो नेत्र रूप से उत्पन्न हुआ है। तेज का अंश नेत्र में स्थित है, सो अपने विखिया को ग्रहण करता है। इनके साथ मिलकर तू क्यों तप्यमान होता है। और शब्द का से उत्पन्न हुआ है, काश अंश स्वर्ण में स्थित है, सो अपना गुण शब्द को ग्रहण करता है। इसके साथ मिल करो तू क्यों राग द्वेष मान तप्यमान होता है। और सब रस इंद्रियां बाजू से उत्पन्न पाए, बाजू का अंश त्वचा वेखे स्थित है, वही सब रस को ग्रहण करता है। उसी से मिलकर तू क्यों राग द्वेष से तप्यमान होता है।
और रचना इंद्रिय जल से उत्पन्न हुई है, जल के अंश जीवा है, जो अगर भाग में स्थित है वही रस को ग्रहण करती है। इससे मिलकर तू क्यों व्यर्थ तप्यमान होता है। और प्राण इंद्रिय गंध से उपजी है, सो पृथ्वी का अंश कर्ण में स्थित है, वही गंध को ग्रहण करते हैं। उससे मिलकर तू क्यों व्यर्था राग द्वैकमान होता है। मूर्ख मन इंद्रियां तो अपने अपने विषयों को ग्रहण करते हैं, तू इनमें क्यों अभिमान करता है। मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं सूंघता हूँ, सब रस करता हूँ, रस लेता हूँ, जे तो इंद्रियां सब आत्मा पर है, अर्थात अपने विषयों को ग्रहण करती है और के विषयों को ग्रहण नहीं करती। कि नेत्र देखते हैं, सुनन नहीं करते, और कान सुनते हैं, देखते नहीं। इत्यादि सर्व इंद्रियां अपने धर्म किसी को नहीं देती, नहीं भी नहीं और लेती भी नहीं, अपने धर्म में स्थित है और विषयों को ग्रहण कर इनको राग द्वेष कुछ नहीं होता, और इनको ग्रहण करने की वासना भी कुछ नहीं। और तू ऐसा मूर्ख है कि औरों को धर्म अपने में मान कर राग द्वेष से जलता है। तू भी राग द्वेष से रहत हो कर चेष्टा करे, तो तुझको द्वेष कुछ ना होवे। जो वासना सहित कर्म करता है वो बंधन का कारण होता है, वासना बिना दुख कुछ नहीं। और तू मूर्ख है जो विचार कर नहीं देखता, इससे मैं तुझको त्याग करता हूँ। तेरे साथ मिलके मैं बड़े खेद पाता हूँ, जैसे भेड़िए के बाल को सिंह चूर्ण करता है, तैसे तैने मुझको चूर्ण किया है। तेरे साथ मिलके मैं तो सुआऊं, अब तेरे साथ मेरा कुछ नहीं, मैं तो निरे विकल्प शुद्ध चिदानंद हूँ। जैसे महाकाश कट में मिलकर महाकटाकाश होता है, तैसे तेरे साथ मिलकर मैं तो सो गया हूँ। इस कारण तेरा संग त्याग कर परम चिदाकाश को प्राप्त होऊंगा। मैं निर्विकार हा तत्व की कल्पना से रहता हूँ, तू क्यों हा तत्व करता है शरीर में व्यर्थार। हा करना वाला और कोई नहीं, तू ही चोर है। अब मैं तुझको पकड़ कर त्याग दिया है, तू तो अज्ञान से उपजा मिथ्या और असत्य रूप है। जैसे बालक अपनी परछाई में विताल जान कर आप पे पाता, तैसे तूने सबको दुखी किया है। अब नाश होवेगा तब आनंद होगा, तेरे उपजने से महान दुख है। जैसे कोई ऊंचे पर्वत में गिर के कूप में जाए पड़े और कष्टमान हो, तैसे तेरे संग से मैं आत्म पद से गिरा दे। अभिमान रूपे गड़े में राग द्वेष रूपे दुख पाया था, अब तुझको त्याग करके मैं निरसंकार पद को प्राप्त हुआ हूँ। सो कैसा पद है, ना प्रकाश है ना तम है, ना एक है ना दो है, ना बड़ा है ना छोटा है। हा तत्व आदि किसे रहत चेतन चिन्ह मात्र राज मृत्यु राग द्वेष सब है। तब तेरे संयोग से होता है, अब तेरे वियोग से मैं निर्विकार शुद्ध पद को प्राप्त होता हूँ मैं। हे मन तेरे होना दुख का कारण है, जब तू निर्वाण हो जाएगा तब मैं ब्रह्म रूप होऊंगा। तेरे संग से मैं तुझ हुआ हूँ, जब तू निर्वात हुआ तब मैं शुद्ध हुआ। जैसे आकाश मेघ और कोरा के होने से मैं लीन पाता, जब बरखा गई तब शुद्ध निर्मल आकाश हो रहता है। तैसे तेरे निर्वात हुए आत्म निर्लेप अपना आप बात है। चित्त जे जो दे इंद्रिय आदिक पदार्थ सो पिन है, इनसे इनमें हा बस्तर भेट कुछ नहीं, इनके एक तो
ने ही इकट्ठा किया है। जैसे एक धागा अनेक मणि को इकट्ठी करती है, तैसे सबको इकट्ठा करके तू हा करता है। और तू मिथ्या राग द्वेष करता है, इससे तू ही स्वीकारे सब इंद्रियों को लेकर पर निर्वण हो तेरे। जो तेरा जय हुए श्री जोग विशिष्ट स्थिति पकड़ने उपशाम पकड़ने उदालक विचारो नाम अष्ट 48वां अध्याय समाप्त। जो बोले सो निरपय अजर अमर तर कालदर्शी पार ब्रह्म परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी रब की जय, रब की जय, रब की जय। जो बोले सो निरपय अजर अमर तर कालदर्शी पार ब्रह्म परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी रब की जय, रब की जय, रब की जय। जो बोले सो निरपय अजर अमर तर कालदर्शी पार ब्रह्म परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी रब की जय, रब की जय, रब की जय। जो बोले सो निरपय अजर अमर तर कालदर्शी पार ब्रह्म परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी रब की जय। रह रास बिलदि आती प्रभु वाल्मीकि जय जय, सतगुरु वाल्मीकि जय जय। सगल सृष्टि के मालिक सगल सृष्टि के पालकम मुक्ति के हो दाता प्रभु वाल्मीकि जय जय। भगवान वाल्मीकि जय जय। सर्व कला समून तीन लोक रचता, सतगुरु तीन लोक रचता भगवान तीन लोक रचता। अलख निरंजन स्वामी, अलख निरंजन स्वामी तुम सबके करता प्रभु वाल्मीकि जय जय। सतगुरु वाल्मीकि जय जय। सगल सृष्टि के मालकम सगल सृष्टि के पालक मुक्ति के दाता प्रभु वाल्मीकि जय जय। भगवान वाल्मीकि जय जय। प्रभु वाल्मीकि परमेश्वर आदि कतु अनंता जी जगाद कतु अनंता, जी जगाद कतु अनंता। दीना बंधु मेरे पूर्ण भगवंता प्रभु वाल्मीकि जय जय। सतगुरु वाल्मीकि जय जय। सगल सृष्टि के मालक सगल सृष्टि के पालकम मुक्ति के हो दाता प्रभु वाल्मीकि जय जय। भगवान वाल्मीकि जय जय। पूर्ण पुरख दयाला सबके दुख करता प्रभु जी सबके दुख करता। शाम सवेरे तुम्हारा भजन राम करता प्रभु वाल्मीकि जय जय। सतगुरु वाल्मीकि जय जय। सगल सृष्टि के मालकम सगल सृष्टि के बालक मुक्ति के ओ दाता प्रभु वाल्मीकि जय जय। भगवान वाल्मीकि जय जय। जो सिट बनाया राम चरित्र रचता, सतगुरु राम चरित्र रचता। लाखों पापी तर गए, लाखों पापी तर गए सुनकर अमर कथा प्रभु वाल्मीकि जय जय। सतगुरु वाल्मीकि जय जय। सगल सृष्टि के मालक सगल सृष्टि के पालक मुक्ति के दाता प्रभु वाल्मीकि जय जय। भगवान वाल्मीकि जय जय। प्रभु वाल्मीकि जी की आरती जो कोई नर गावे प्रभु जी जो कोई नर गावे। कहे गुरु ज्ञाननाथ स्वामी, कहे गुरु ज्ञाननाथ स्वामी मुक्ति का फल पावे प्रभु वाल्मीकि जय जय। सतगुरु वाल्मीकि जय जय। सगल सृष्टि के मालक सगल सृष्टि के पालक मुक्ति के हो दाता प्रभु वाल्मीकि जय जय। भगवान वाल्मीकि जय जय। जो बोले सो निरपय अजर अमर तर कालदर्शी पार ब्रह्म परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी रब की जय। श्री श्री 61 सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज की जय। सर्वत साध संगत की जय। सतगुरु वाल्मीकि नाम चढ़दी कला तेरे पाने, सर्बत दा भला तेरे पाने, सर्बत दा भला तेरे पाने, सर्बत दा भला। अरदास वो ही एक ब्रह्म, वो ही एक ब्रह्म, वो ही एक ब्रह्म, वो ही एक ब्रह्म। अजर अमर अडो निचल परसोत्तम सर्वपूर्णम सिया सचरम। जो बोले सो निरपय पार ब्रह्म परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी रब की जय। अरदास वो ही एक ब्रह्म, 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 वो ही एक ब्रह्म। अजर अमर लो निचल परसोत्तम सर्वपूर्णम सिया सचरम। जो बोले सो निरपय पार ब्रह्म परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी रब के जय, रब के जय, रब।